नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। क्या हाल चाल है। तो हम लुसेंट पॉलिटी की बात कर रहे थे, जिसमें हम राज्यों के पुनर्गठन की बात कर रहे थे। इसी क्रम में हम पढ़ाते चल रहे हैं और आप पढ़ते चलिए। नेशनल क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। लुसेंट सीरीज हम बड़े अच्छे से पढ़ा रहे हैं, जिसमें पॉलिटी शुरू हुआ है। इस पॉलिटी को हम बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। 9 लेक्चर हो चुका है और ये 10वां लेक्चर आपका है। तो इसके पहले जो है हम पढ़ाए होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आप सारे लेक्चर को देखिएगा, फिर इस लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि सारा लेक्चर एक दूसरे से जो है कनेक्ट है। हम पहले लेक्चर में बात, इसके पिछले लेक्चर में बात किए थे कि जो है राज्यों के पुनर्गठन का जो है हम बता दिए थे कौन सा राज्य किस समय जो है पुनर्गठित हुआ था। तो अब हम जो है अब बात करेंगे, हम इस वीडियो में एक कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह हम बात करेंगे आपसे कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, कौन कौन से आयोग आए और कैसे कैसे जो है इसका गठन हुआ। तो अब आप जो है सतर्क हो जाइए और ध्यान से सुनिए। तो देखिए, लुसेंट पॉलिटी का यह शायद लेक्चर 10वां है। देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, 10वां लेक्चर है शायद, और हम बात कर रहे हैं राज्यों का पुनर्गठन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं। जब डिमांड आने लगी पूरे देश में स्वतंत्रता के बाद, डिमांड आने लगी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। खासकर साउथ के राज्यों से जो है ज़्यादा डिमांड आने लगी कि भाषा के आधार पर हमको जो है एक नया राज्य का गठन किया जाए। इस क्रम में जो है इस देश में एक लंबी बहस छिड़ गई कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित है या नहीं। अब इसी पे बात करने के लिए जो है हम इस वीडियो को जो है बनाए हैं, और आप अगर ये वीडियो देख लिए पूरा तो आप निश्चिंत हो जाएंगे कि राज्यों का पुनर्गठन से कोई भी क्वेश्चन आपसे आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। तो देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इस प्रश्न को जो है जब प्रधानमंत्री के सामने लाया गया, चीज़ों को लाया गया कि भाई कैसे क्या होगा, कैसे होगा, राष्ट्रपति के सामने गया, चीज़ें सबके सामने गया, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, एस.के. धर की अध्यक्षता में जो है एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। कितने सदस्यीय आयोग की? 4 सदस्यीय जो है आयोग की नियुक्ति की। किसके अध्यक्षता में? आपको ध्यान देना है, एस.के. धर की अध्यक्षता में। यही पूछेगा आपसे, ठीक, कि पहली बार भाषाओं के आधार पर राज्य पुनर्गठन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? एस.के. धर आयोग का गठन हुआ। अब यह आयोग जो है परिणाम क्या देता है, मतलब इस आयोग की जो है सिफारिशें क्या थी, तो इसने जो है पूर्णतया खारिज कर दिया कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सकता है। तो किसके आधार पर? प्रशासनिक आधार पे। इन्होंने यह जो धर आयोग था, एस.के. धर आयोग था, यह पूरी तरह से जो है इस मांग को खारिज कर दिया कि इस राज्य में, इस देश में जो है राज्यों को जो है भाषा के आधार पर गठन नहीं किया सकता है। ठीक, जब इसकी मांग कर दिया गया, फिर भी जो है यह डिमांड जो है रुकी नहीं। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग दिन पर दिन जो है बढ़ती चली गई। तो इनके निर्णयों को परीक्षण करने के लिए जो है कांग्रेस कार्य समिति ने जयपुर अधिवेशन में जो है एक समिति का गठन किया। एस.के. धर आयोग के निर्णयों का परीक्षण करने के लिए एक समिति गठन की जाती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में जरूर आती है। तो इस समिति को आप जाने कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इस समिति को जो है JVP भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और जो है पट्टाभी सीतारामैया, इन 3 लोगों के नेतृत्व में एक समिति का गठन हुआ। इसका क्या मांग था कि यह विचार करे समिति कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है या नहीं। तो इस समिति ने भी भाषा के आधार पर मांग को खारिज कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया सकता है। तो 2 समिति आप देख लीजिए, एस.के. धर आयोग की समिति और यह कांग्रेस के द्वारा गठित समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया समिति। यह दोनों समिति ने जो है भाषा के आधार पर राज्यों की डिमांड को खारिज कर दिया। ध्यान से समझिए, 2 समिति आप समझ लीजिए, एस.के. धर समिति और जो है JVP समिति, मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और
पट्टाभी सीतारामैया, ये दोनों समिति ने कह दिया भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता है। राज्यों का गठन हो सकता है तो मात्र और मात्र एक ही कारण से हो सकता है। वो कारण कौन सा था? वो कारण यही था कि भाषा के आधार पर अगर गठन होगा तो तमाम तरह की समस्या आएंगी। उसके गठन अगर होना है तो केवल प्रशासनिक आधार पर गठन होना चाहिए। ठीक, अब इस रिपोर्ट के आने के बाद जो है मद्रास राज्य, उस समय का मद्रास राज्य और वर्तमान के मद्रास राज्य में बड़ा अंतर है। तो उस समय के मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने जो है पोटी श्री रामुल्लु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए अब आंदोलन होने लगे। जगह जगह जो है पुतला फूका जाने लगा, जगह जगह जो है धरने पे लोग बैठ गए और उसी में एक सबसे बड़े जो है धरने की अगुवाई किया पोटी श्री रामुल्लु ने। पोटी श्री रामुल्लु ने जो है मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हो गया और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? पोटी श्री रामुल्लु। ठीक, 58 दिन के जो है आमरण अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 15 दिसंबर 1952 को। पोटी श्री रामुल्लु की 58 दिन तक लगातार यह जो है आमरण अनशन पर बैठते हैं और 15 दिसंबर 1952 की इनकी मृत्यु हो जाती है। तमाम तरह का जो है इसकी प्रक्रिया होती है और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो है उस समय जो प्रधानमंत्री नेहरू जी थे ने तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दिया। यहीं से जो है भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन हुआ। अब आप समझ गए कि भाषा के आधार पर पहले राज्य गठन के लिए क्या क्या पापड़ बेलना पड़ा और क्या क्या मुश्किलें सामने आई। अंत में नेहरू जी को झुकना पड़ा और आंध्र प्रदेश के नाम पे पृथक आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दी। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे कि पहले एस.के. थर ने खारिज किया, फिर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की समिति ने खारिज किया और फिर जो है मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामुल्लु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया होती है और नेहरू जी ने जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे उस समय वो कहे कि ऐसा है कि अब हम आपको पृथक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करने का वादा करते हैं। ठीक, घोषणा हो जाती है पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की। कब होती है? 1 अक्टूबर 1953। इसके पिछले वीडियो में जाएंगे तो हम क्रमवाइज जो है राज्यों का विवरण दिए हैं कि कौन सा राज्य जो है कब गठन हुआ है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, परखिएगा, तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो जाता है। भाषा के आधार पर गठित यह पहला राज्य था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य बताइए तो आपको आंसर करना है आंध्र प्रदेश करना है। कब हुआ था? तो आपको 1 अक्टूबर 1953 की बात है। और पहली बार राजधानी कौन बना था? कर्नूल राजधानी बनी थी। आंध्र प्रदेश राज्य का राजधानी कौन था? कर्नूल थी। ठीक, तो यहां तक आपको चीजें समझ में आइए। आप राज्य पुनर्गठन आयोग की बात कर रहे हैं। 1953 में यह गठित हुआ था। 1953 में गठित हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। फजल अली जो है इसके अध्यक्ष थे। पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पडिक्कर जो है इसके अन्य सदस्य थे। तीन लोगों के नेतृत्व में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठित हुआ था 1953 में। इसके अध्यक्ष फजल अली थे और दो अन्य सदस्य जो है हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पडिक्कर थे। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। 1954 की घटना देखिए। नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार ने पांडिचेरी, यानाम, चंद्रनगर और केरीकल की उनकी जो बस्तियां थी वह भारत को सौंप दी। फ्रांस की सरकार ने नवंबर 1954 में पांडिचेरी, यानाम, चंद्रनगर और केरीकल को जो है भारत को सौंप दिया। यह सब फ्रांसीसी बस्तियां थी और फ्रांस के कब्जे में थी, लेकिन नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार ने इन सबको जो है भारत सरकार को सौंप दिया। ठीक, देखिए भारत का पुनर्गठन कैसे होता है, कैसे जो है भारत जो है एक राष्ट्र का निर्माण करता है। राष्ट्र का निर्माण तो हो ही गया है, भारत स्वतंत्र हो गया, उसके बाद से जो रियासतों को मिलाना है और जो छोटे छोटे जो है टुकड़े भारत के इधर उधर हैं उन सबको जो है भारत में जोड़ना है। और कितनी मुश्किल लगी है, किसकी फ्रांस क्या बड़ी आसानी से दे दिया? नहीं, उसके लिए तमाम तरह की जो है पीछे इसके बैकग्राउंड पर काम किया गया, वो हम कभी बात करेंगे। लेकिन अभी जान लीजिए फ्रांस सरकार ने पांडिचेरी, यानाम, चंद्रनगर और
कैरिकल को जो है भारत को सौंप दिया। अब देखिए 28 मई 1956 को जो है संधि पर हस्ताक्षर हो जाता है भारत और फ्रांस के, और इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन होता है। पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन हो जाता है 28 मई 1956 को इस संधि पे हस्ताक्षर के बाद। अब पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में कौन कौन आएंगे, तो पांडिचेरी आएगा, यनाम आएगा, चंदनगर आएगा और कैरिकल आएगा। ठीक, या पांडिचेरी में अगर आपसे पूछे कौन कौन आते हैं तो आपको यनाम, चंदनगर, पांडिचेरी और कैरिकल आपको बताना है। यह आप समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। फिर देखिए भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों पर जो है कार्यवाही शुरू किया। जैसे गोवा, दमन और दीव जो है पुर्तगालियों के कब्जे में था। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो विदेशी सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए और सबसे लास्ट में छोड़कर पुर्तगाली ही गए। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कमीशन में पूछा भी गया है कि सबसे लास्ट में कौन गया छोड़ के, तो आपको आंसर में ऑप्शन में जो है फ्रांसीसी रहेगा, ब्रिटिश रहेगा, डच रहेंगे, पुर्तगाली रहेंगे, लेकिन आपको आंसर पुर्तगाली मानना है। क्यों? यही देखिए भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों पर कार्रवाई की और पूर्ण अधिकार कर लिया, और यहाँ से पुर्तगालियों का जो है भारत से जो है बाहर जाने का जो है कार्यक्रम पूरा हो जाता है। और यहाँ तक पुर्तगाली थे 1961 थे। 61 में गोवा, दमन और दीव को जो है भारत अपने कब्जे में ले लिया। अब 12वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन से 12वें संविधान संशोधन, बड़ा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, याद करिएगा। 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और दीव पर जो है भारत का अधिकार हो गया और भारत जो है का अभिन्न अंग बन गया। तो इसको कैसे लिखेंगे अगर समझना समझिए। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव भारत का अभिन्न अंग बन गया। यह पूरी तरह से जो है भारत में शामिल हो गए और भारत जो है राज्यों का संघ जो कहते हैं उन राज्यों के संघ में शामिल हो गए, और अब कभी भी ये जो है भारत के बाहर नहीं जा सकते। ठीक, तो यह कहानी जो है अब तक की रही, ये राज्यों के पुनर्गठन आयोग की कहानी रही। मतलब राज्यों का पुनर्गठन कैसे होता, यह चीज जो है हम समझ लिए आपको। देखिए कुछ क्षेत्रीय परिषदें दिए थे, उन क्षेत्रीय परिषदों का मुख्यालय आप देख लीजिए, हो सकता है कभी कॉल पूछ ले। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली। जब नॉर्थ इंडिया की बात होगी तो क्लियर है नई दिल्ली होनी चाहिए। मध्यवर्ती की बात हुई तो इलाहाबाद, अब हो गया है प्रयागराज, इसको आप प्रयागराज भी लिख सकते हैं। उत्तर क्षेत्रीय परिषद अभी तक जो था नई दिल्ली था, मध्यवर्ती का हेडक्वार्टर इलाहाबाद, अब प्रयागराज। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का अगर पूर्वी में जाएंगे तो कोलकाता हो गया, पश्चिमी में मुंबई है और दक्षिणी में जो है चेन्नई है। स्वाभाविक है आपको यह पांचों जो है याद होगा, या याद कर लीजिएगा इसको कि उत्तर है तो नई दिल्ली, मध्य है तो इलाहाबाद, पूर्व है तो कोलकाता, पश्चिम है तो मुंबई और दक्षिण है तो चेन्नई होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएगी। तो हमारा ख्याल है कि अब इसको दोबारा रिवीजन कराने की क्या जरूरत है। आप बहुत ध्यान सुन गए होंगे, आप बहुत ध्यान समझ लिए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जो है एक बार फिर से इस वीडियो को प्ले कर लीजिएगा और सुन लीजिएगा। वैसे देख लीजिए धर आयोग और जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धारामैया समिति ने भाषा के आधार पर जो है डिमांड को जो है खारिज कर दिया था। उसके बाद से जो है पुट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, उनकी मृत्यु हो जाती है बेचारे की। फिर जो है नेहरू जी ने जो है घोषणा करते हैं कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर नया गठन राज्य दिया जाएगा, बनाया जाएगा। तो ये सब जो है मामले हैं और आप समझ गए होंगे। आप समझते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। अब हम आपको भारत की नागरिकता की ओर ले चलेंगे और आपको बताएंगे कि भारत की नागरिकता कैसे पढ़ना है। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।